अब तीसरा सेक्शन जो हमारा है ना, अगेन इंपॉर्टेंट है, 54 ईसी। मैक्सिमम टाइम पे एग्जाम में ना इन्हीं तीन सेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आइए 54 ईसी को भी रिवाइज कर लिया जाए। देखो, सबको मिलेगा। 54 और 54 एफ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए था, लेकिन जब हम बात करेंगे 54 ईसी तो 54 ईसी ऑल एसएससी। एग्जाम्शन में जो आपके सिलेबस में जितने एग्जाम्शंस हैं, इकलौता ऐसा सेक्शन है 54 के सीरीज में, 54 के सीरीज में जिसके ऊपर आपको एग्जाम्शन ऑल एसएससी को मिलेगा। एग्जाम्शन इफ इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड बॉन्ड, किसको फायदा मिलेगा? ऑल एसएससी। एसेट ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर करना है? कहता है, सुनिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड, बिल्डिंग और बोथ। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर हम 54 ईसी की बात करें, एज कंपेयर टू अदर सेक्शंस थोड़ा सा ये लाइट है, इजी है। यहां पे एलिजिबिलिटी क्या है? ऑल एसएससी। मतलब इस सेक्शन का फायदा इंडिविजुअल एचयूएफ तो करेंगे, उसके अलावा पार्टनरशिप फर्म भी ले सकती है, कंपनी भी, एओपीबीवाई, सबके लिए है। क्या आना चाहिए? क्या यहां पे भी लॉन्ग टर्म वाला कोई क्राइटेरिया है? यस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भाई साहब छाया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्योंकि शॉर्ट टर्म कर देंगे ना तो लोग प्लानिंग करने लग जाएंगे बेनिफिट लेने के लिए, तो इसीलिए मैक्सिमम एग्जाम्शंस आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से दी गई है। सोचने वाली बात है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आना कहां से चाहिए, तो कहता है ट्रांसफर ऑफ लैंड, बिल्डिंग और बोथ। अब सोचो, अगर बिल्डिंग बोल दिया यहां पे, लैंड तो ठीक है, लेकिन अगर बिल्डिंग बोल दिया और एसएससी कंपनी है, तो कंपनी के केस में बिल्डिंग कभी लॉन्ग टर्म हो पाएगा? ये बता दो बस मुझे एक बात। कंपनी के केस में बिल्डिंग कभी लॉन्ग टर्म हो पाएगा? क्योंकि कंपनी के लिए बिल्डिंग तो डेप्रेसेबल एसेट है, और डेप्रेसेबल एसेट हमेशा शॉर्ट टर्म होगा। एम आई राइट? कंपनी के केस में बिल्डिंग तो डेप्रेसेबल एसेट होगा, और डेप्रेसेबल एसेट कभी लॉन्ग टर्म थोड़ी ना होता है। तो एलिजिबिलिटी ऑल एसएससी का है, लेकिन बताइए क्या कंपनी बिल्डिंग के ऊपर 54 ईसी ले पाती अगर वो बिल्डिंग को ट्रांसफर करते? क्योंकि उनके लिए तो बिल्डिंग डेप्रेसेबल एसेट है, और आप बचपन से जानते हो कि अगर हमने डेप्रेसेबल एसेट ट्रांसफर किया है तो वहां से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए नीचे एक नोट डाल दिया गया है, देखो, सच एसेट कैन ऑल्सो बी डेप्रेसेबल एसेट, इन दिस केस बिल्डिंग हेल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ। सुनिएगा, एक कंपनी है, उसकी बिल्डिंग उसके लिए डेप्रेसेबल एसेट है। अगर ये कंपनी का होल्डिंग पीरियड, इस बिल्डिंग का पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 24 मंथ है, तो चाहे ये डेप्रिसिएबल एसेट ही क्यों ना है, इसको इसके ट्रांसफर पे इवन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, उससे भी 54 ईसी मिल जाएगा। समझना ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है ये समझना आप लोगों को। अगर बिल्डिंग मेरे लिए डेप्रिसिएबल एसेट है और उस बिल्डिंग का होल्डिंग पीरियड मोर देन 24 मंथ है, तो इवन अगर यहां से मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, मैं 54 ईसी की एग्जाम्पशन ले लूंगा। क्योंकि बताइए, कंपनी के केस में बिल्डिंग तो कभी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि डेप्रेसेबल एसेट हमेशा शॉर्ट टर्म होता है। बताइए, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कंपनी के केस में बिल्डिंग कभी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन ही नहीं सकता, अनलेस कि उस बिल्डिंग में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट ना कर रखा हो। जिस बिल्डिंग में कंपनी अपना बिजनेस चला रही है, उसके लिए तो डेप्रेसेबल एसेट है। आता है समझ में? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बेसिस पे ये यहां पे क्लैरिफिकेशन डाला गया कि अगर कोई ऐसा एसएससी है, अगर कोई ऐसा एसएससी है जिसके लिए बिल्डिंग डेप्रिसिएबल एसेट है, तो चाहे वहां से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही क्यों ना आ जाए, हम एग्जाम्पशन 54 इसी का दे देंगे, प्रोवाइडेड उस एंटिटी ने उस बिल्डिंग को 24 महीने से ज्यादा, मतलब होल्डिंग पीरियड 24 मंथ से ज्यादा होना चाहिए। क्या लॉजिक है 24 का? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसाइड करने वाला 24 मंथ।
अब देखो 54 इसी में ना, 54 इसी के अंदर हमें कोई कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ये सब चीजें नहीं है। कहता देखिए, अब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, मान लीजिए 75 लैक्स का, फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लैंड बिल्डिंग बोथ। ठीक है बच्चों, मान लीजिए आपने इसको जो ट्रांसफर किया है ना, ट्रांसफर डेट है 1/10/2022। आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 22-23 है, असेसमेंट ईयर 23-24, तो इसीलिए 22-23, 23-24, तो इसीलिए मैं आपको 22-23 वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं। 1/10/2022 को ट्रांसफर किया गया लैंड बिल्डिंग, जहां से 75 लैक्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल। अब इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आपको इन्वेस्ट करना है, प्रोपोर्शनेटली बिल्कुल 54 की तरह इन्वेस्टमेंट किसका करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल। कहां पे करना है, बॉन्ड में। कितने टाइम में करना है, विदिन 6 मंथ, विदिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, विदिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर के एक दिन पहले भी खरीद लिया तो नहीं मिलेगा। डेट ऑफ ट्रांसफर के 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कहां पे, बॉन्ड्स में। किसके बॉन्ड में बताइए, बताओ किसके बॉन्ड में, याद करो, किसके बॉन्ड में पैसे लगाने हैं, किसके बॉन्ड में पैसे लगाने हैं, बताइए जल्दी से प्लीज। कितने बताए थे, 4 बताए थे आपको, यस बिल्कुल सही बताए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये 4 आपको कंपनी बताई गई थी जो भारत सरकार के उपक्रम है। आप अगर यहां इनके बॉन्ड में, अगर इनका कोई बॉन्ड इश्यू हुआ है, आप इनके बॉन्ड में पैसे लगाते हैं, तो हम आपको एग्जिम्पशन दे देंगे 54 में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जो अराइज हुआ है लैंड बिल्डिंग के ट्रांसफर करने से, एसएससी चाहे आप कोई भी हो। लेकिन मैक्सिमम कितना देंगे एक साल में, मैक्सिमम एक साल में कितना देंगे, 50 लैक्स। इन चारों को मिला के एग्रीगेट एग्जिम्पशन जो आपको मिलेगी वो 50 लैक्स की मिलेगी। इन चारों को मिला के एक साल में जो मैक्सिमम एग्जिम्पशन आपको मिलेगी वो 50 लैक्स की मिलेगी। 54 इसी की जो लिमिट है एग्जिम्पशन की वो 50 लैक्स है। किसी भी सिनारियो में एक साल में आप 54 इसी की एग्जिम्पशन 50 लैक्स से ज्यादा नहीं दे सकते, मैक्सिमम 50 लैक्स। आइए देखो, न्यू एसेट टू बी एक्वायर्ड, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। ध्यान रखिएगा, और जब आप बॉन्ड में पैसे लगाएंगे ना, तो ध्यान रखिएगा उसका जो रिडम्पशन टाइम होना चाहिए वो 5 साल के बाद होना चाहिए, क्योंकि इस सेक्शन में ना लॉक इन पीरियड 5 साल का है। आप 5 साल से पहले उसको रिडीम नहीं करा सकते, तो यहां पे वही बॉन्ड लीजिएगा जहां रिडम्पशन टाइम 5 साल से ज्यादा हो, जनरली होता है। लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट, और देखो उसमें क्या, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, और 2 मैंने और ऐड करा दिया। लॉन्ग अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट, जितना आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, लेकिन मैक्सिमम 50 लाख। इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 54 इसी इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल कैन नॉट एक्सीड 50 लैक्स। बिल्कुल विद इन द 6 मंथ। अब ये विद इन द 6 मंथ एक साल में ही आ जाए, एक साल में आ जाए, एक साल में आ जाए, या 2 साल में आ जाए, हम आपको मैक्सिमम 50 लाख देंगे। मतलब जब आप 54 इसी क्लेम करें ना, आंख बंद करके मैक्सिमम 50 देना है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट चाहे एक साल में हो चाहे 2 साल मिला के हो,
सर पीएफसी आईआरएफसी 3 ईयर लॉक इन पीरियड, हाँ जब ये पीएफसी आईआरएफसी यहां हुआ करता था ना सेक्शन में, तो उसमें 3 साल का लॉक इन दिया था, तब 3 साल का लॉक इन उस टाइम हुआ करता था, अब 5 साल कर दिया। जब पीएफसी को और आईआरएफसी को इन सेक्शंस में ऐड किया गया था तो उस टाइम इस सेक्शन में जो लॉक इन पीरियड था वो 3 साल का था, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है बेटा, 5 साल कर दिया। ठीक है, अब देखिए, तो आपको बॉन्ड में पैसे लगाने हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एग्जम्पशन क्लेम करना है, एसएससी कोई भी हो सकता है। ध्यान ये रखिएगा कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है वो आया है लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर करने से। बिल्डिंग अगर आपके लिए डिप्रेसेबल एसेट भी है लेकिन उसका होल्डिंग पीरियड मोर देन 24 है तो वहां से आपको 54 इसी मिल जाएगा, आ सकता है एग्जाम में। चलिए, एग्जम्पशन कितना, तो देखिए अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड और कैप गेन बट सब्जेक्ट टू 50 लाख, 50 लाख से ऊपर तो एग्जम्पशन हो ही नहीं सकती। बताइए होल्डिंग पीरियड कितना है, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। होल्डिंग पीरियड 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, 5 साल तक, 5 साल तक आप उसको नहीं बेच सकते, 5 साल तक का होल्डिंग पीरियड है। आता है समझ में। अब देखो, अगर तुमने 5 साल से पहले रिडीम करा लिया, अगर 5 साल से पहले रिडीम करा लिया तो 54 ईसी की एग्जम्पशन आपकी विड्रॉ कर दी जाएगी, 54 ईसी की एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। और बॉन्ड को 5 साल से पहले रिडीम कराने का जो कंसिक्वेंस होगा, कैपिटल गेन होगा, वो भी टैक्स होगा, क्योंकि जब आप उसको रिडीम कराओगे 5 साल से पहले तो उसका उसके ऊपर भी तो टैक्स कंसिक्वेंस आएगा। तो कहता है देखो, अगर आपने सेल ऑफ न्यू एसेट विद इन द होल्डिंग पीरियड दैट इज 5 years, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन already exempted under section 54 EC shall be charged as long term capital gain of SSC in the year of sale। अगर आपने उसके अगेंस्ट 5 साल के अंदर आपने उसको मोर्गेज कर दिया, प्लेज कर दिया, चार्ज कर दिया उस बॉन्ड को, तब भी सेक्शन का डिफॉल्ट मान लिया जाएगा और आपकी एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दी जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 54 EC shall be charged as long term capital gain of SSC in the year of sale or creation of charge on the new asset। आ रहा है समझ में। तो चाहे आप 5 साल में उसको रिडीम करा लें, 5 साल के मतलब उसको फ्री रखना है, आप कहीं उसको मोर्गेज कर दें, प्लेज करके कुछ पैसे कहीं किसी प्लेज कर दें, उसको चार्ज क्रिएट कर दें उसके अगेंस्ट में, ये सब डिफॉल्ट माना जाएगा 54 इसी के लिए, और जो एग्जाम्पशन आपको दी गई थी वो विड्रॉ कर ली जाएगी। ये आपका 54 इसी था। किसको मिलेगा, ऑल एसएससी, सारे एसएससी को मिलेगा। कब मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से मिलेगा। कहां से आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लैंड बिल्डिंग से, लेकिन बिल्डिंग तो डेप्रेसेबल एसेट हो सकती है क्योंकि एसएससी ऑल है, तो कोई नहीं, अगर आपके लिए बिल्डिंग डेप्रेसेबल एसेट भी है और आपका होल्डिंग पीरियड उस बिल्डिंग के लिए 24 महीने से ज्यादा है, आपको हम वहां से 54 इसी दे देंगे। जिस दिन आपने एसेट को ट्रांसफर किया है, जहां से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, उसके 6 महीने के अंदर, चाहे वो 6 महीने विद इन द ईयर आ जाए या मार्च के बाद भी आगे एक्सटेंड कर जाए, हम मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको 54 इसी में सिर्फ 50 लाख का देंगे। पैसा लगाना है आपको कुछ नोटिफाइड बॉन्ड में, जिसमें हम लोगों ने ना ही आरईसीएल, पीएफसी, आईआरएफसी की बात कर ली, वहां पे पैसे लगा दीजिए, सब्जेक्ट टू 50 लाख, हम आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल से एग्जेम्पशन दे देंगे। जिस बॉन्ड में आपने पैसे लगाए हैं ना, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से 5 साल तक उस बॉन्ड को अपने पास फ्री रखना है, ना तो उसके अगेंस्ट कोई चार्ज क्रिएट करना है, ना ही उसको रिडीम कराना है। अगर आपने उसके अगेंस्ट में कोई चार्ज क्रिएट कर लिया या उसको मोर्गेज कर दिया कहीं पे, तो इसको डिफॉल्ट माना जाएगा और आपकी एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दी जाएगी। ठीक है, बॉन्ड को रिडीम कराने से जो कंसिक्वेंस होंगे वो तो होंगे होंगे, जो आपको एग्जेम्पशन मिली थी पहले इस बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, वो आपकी विड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने 3 सेक्शन कर लिया। अब क्लास का टाइम चले, और शाम को भी ऐसे ही 3-4 सेक्शन जो आप लोगों ने भेजा है उसका रिवाइज कर लेंगे। अगर शाम को नहीं कर पाए तो कल मॉर्निंग में कर, ठीक है। चलो, लगे रहो, बढ़िया से पढ़ो, 9 तारीख के टेस्ट को फाइनल टेस्ट मान के तैयारी करो।